हैकाथॉन डे 1 है जिसके अंदर हमें ये डॉक्यूमेंटेशन दी गई है और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास ये 4 है या रेंटल ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। तो आपने इसको बड़े वाइसली चूज़ करना है और दूसरे में ये हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा और तीसरे में हमें डेटा स्कीमा बनाना है और स्टेप 4 हमें अपना काम जमा करवाना है। मैं स्क्रैच से चीज़ें लेके जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने बताया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ई-कॉमर्स क्या होती है और क्यू-कॉमर्स क्या होती है और रेंटल ई-कॉमर्स क्या होती है। और इस जब ये 3 चीज़ें आपको मालूम हो जाएँगी, तब आपको ये पता होगा कि आपकी जो वेबसाइट की मार्केट टाइप क्या है। हम चलते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि मतलब आपका जो मार्केट बिल्डर हैकाथॉन 2025 हो रहा है, इसको एज़ आपने मार्केट में लेके जाना है और इसको सेल आउट करना है और इस तरह आपने चीज़ें डिफाइन करनी है। या आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। अच्छा, सबसे पहले ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे आ जाते हैं। ई-कॉमर्स की वेबसाइट एग्ज़ैक्टली वो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, गुड एंड सर्विसेज़ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और ये ग्लोबली ऑडियंस को टारगेट करता है। मतलब कि ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि ग्लोबली दुनिया पे हर जगह पे ये वेबसाइट्स अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, डिलीवरी करती हैं। जैसा कि देखा जाए अमेज़न, दराज़ और ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं, जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं। अच्छा, जिनकी वेबसाइट्स ऐसी हैं, जो कि मतलब एज़ फर्नीचर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? अभी आपने बाकी सामान को चलती कस्टमर तक पहुँचाती हैं, अंडर एन आवर्स, ठीक है? 1 घंटे के अंदर उसको पहुँचा देती हैं। तो वो वेबसाइट कौन-सी होती हैं? तो ये देख लेते हैं। ये वेबसाइट्स में हमारे पास फूड पांडा, उबर्स और काफ़ी चीज़ें हैं, जो हमें प्रोवाइड करती हैं, जो कि क्यू-कॉमर्स में आती हैं। थर्ड वन हमारे पास आती है वेट रेंटल वे ई-कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा जिनका आई थिंक हैकाथॉन 7 था जिनकी कार वेबसाइट्स थी, जिनको ये मालूम नहीं हो रहा था कि हमारी तो वेबसाइट हम अपनी कार्स वाली वेबसाइट को किस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाएँ। ई-कॉमर्स मतलब मार्केट प्लेस पे हम किस तरह शो करवाएँ कि हमारी वेबसाइट कोई खरीदे। वो वेबसाइट इस तरह हो सकती है कि आप अपनी जो कार्स हैं उनको रेंट पर लोगों को दें या बुकिंग करवाएँ कि भाई ये हमारी कार है, आपको हम ये दे रहे हैं और वो आप उसको ना चार्जेस बताइएगा कि आप 1 आवर्स में कितना देते हैं, पूरे दिन का कितने चार्जेस हैं, वीक्स की कितनी फीस है, वो चीज़ें हमारे पास यहाँ आ जाती हैं। अभी मैं अपनी इस पे आता हूँ, तो अभी आपकी वेबसाइट पे अगर ऐसी ऑडियंस आप वहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी ग्लोबली आप बेचना चाहते हैं, तो वो आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। ई-कॉमर्स उस टाइम वेबसाइट आएगी जब आप उनकी फ़ास्ट डिलीवरी जब आप प्रोवाइड करना चाहें अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट में, तब आपके पास क्यू-कॉमर्स आती है। तो इसमें कौन-सी आती है क्यू-कॉमर्स में फ़ास्ट? जैसे हमारे पास फूड फूड डिलीवरी वाली जितनी वेबसाइट्स हैं, वो हमें आ रही है क्यू-कॉमर्स वाली क्योंकि वो हमें जल्दी से जल्दी हमारे वो जो भी पैकेजेस होते हैं, जैसे फूड होते हैं और वो हमें हमारे घर तक पहुँचाते हैं। और कौन-सी वेबसाइट्स होती हैं? उसमें आती हैं हमारे पास मेडिसिन्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जल्दी हमारे घर तक फ़राहम की जाएँ, वो हमारे पास क्यू-कॉमर्स होती है और बाकी भी बहुत होती है। रेंटल ई-कॉमर्स वेबसाइट में हमारी कार्स की वेबसाइट होती है जो रेंट देती हैं, बुकिंग करवाती हैं एज़ अ स्पेसिफिक टाइम। ये हमारे डे में डे, वीक, मंथली आप अपनी कार्स को रेंट देते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो आपने इसको वाइसली चूज़ करना है। मेरी जो वेबसाइट थी वो एज़ फर्नीचर पर थी, शेयर्स पर थी, तो वो मेरी ई-कॉमर्स है, वो मेरी पूरी दुनिया में हर कोई खरीद सकता है। ई-कॉमर्स तब होगी जब हमें मेरी जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उन तक जल्दी से जल्दी पहुँचा पाऊँ, विद इन ऑवर। रेंटल वेबसाइट ई-कॉमर्स कब होगी जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक ये चीज़ है कि की बिज़नेस जार्गन टू नो। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं, ये इनको आपने केयरफुली रीड करना है। इसमें ये चीज़ें हमें बताई गई हैं कि आप अपनी वेबसाइट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन पे काम करना है और इनको पे आपने ध्यान से काम करना है। जैसे एसक्यू स्टॉक कीपिंग यूनिट, ऑर्डर, डिलीवरी चार्जेस आपने इन सब का पहले से एक यूनिक मतलब हर चीज़ पहले से मैनेज करनी है अपनी वेबसाइट बनाने से पहले। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप खुद से देख सकते हैं, इसको सबमिट नहीं करना, ऐज़ अ इन्होंने टिप्स दी हुई हैं, शिपिंग्स, इन्वेंटरी, रिकॉर्ड आपके पास ये ऐज़ अ फुल वेबसाइट आपने इसको बनानी है। ठीक है? और ये चीज़ आपने खुद से करनी है, इसको एज़ अ मतलब प्रोवाइड नहीं करना, यहाँ पर स्टेप में यहाँ कहीं पे भी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपकी टिप्स के लिए दिया गया है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बिज़नेस को किस तरह ग्रो करवाना है। और फिर अभी आ जाते हैं हमारे यहाँ पे डाउन स्क्रॉल करते हैं, ये हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 4 ये आपने 4 स्टेप्स क्या करना है, आपने कोई भी डायरी वगैरह ले लें, कहीं भी एक चीज़ ले लें, वहाँ पे आपने लिखना है और उसको कहाँ पे आपने प क जमा करवाना है, ये देखें। टेक अ फोटो और स्कैन योर बिज़नेस गोल एंड डेटा स्कीमा एंड सबमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली। आप जल्दी से इसकी सबमिशन नहीं करवा सकते, आराम से करवा सकते हैं। इसको करना क्या है, आपने पोस्ट करना है लिंक्डइन पे और उसको अपना प्रोग्रेस अपनी बतानी है कि आपकी वेबसाइट जो है, वो किसके मुतालिक है, उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं। कीप इट पर्सनल फॉर रेफरेंस, वी विल रिव्यू इट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। अच्छा ये बाद में आई थिंक आपसे ये सारी चीज़ें लेंगे। नोट्स बनाने हैं, फ़ोल्डर बनाने हैं, ये काफ़ी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट करनी है, इमेजेस आपने लाज़मी लेनी है। तो आ जाते हैं हमारे पास स्टेप 1 में। आपको ये पता चल गया जनरल ई-कॉमर्स में तब जाना है कि आप ग्लोबली टारगेट कर रहे हो ऑडियंस को। क्यू-कॉमर्स में तब जाना है जब आप अपने आपकी जो वेबसाइट है वो मतलब जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट्स को आपके घर तक पहुँचाए विद इन आवर। रेंटल में वेबसाइट जो आप आपकी वेबसाइट अगर कार की है, बुकिंग वगैरह हो गई। अब यहाँ पे आपका स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है? स्टेप 2 के अंदर ये करना है कि आपने आपकी वेबसाइट एग्ज़ैक्टली कर रही क्या है? इनमें से कोई भी हो।
आपकी वेबसाइट कर रही क्या है? जैसे मैं अपनी वेबसाइट की ये देखता हूँ तो वो मेरे पास क्या है शेयर्स पे डिपेंड है। मैं इनको कह सकता हूँ कि व्हाट प्रॉब्लम डज़ योर मार्केट मैं उनको कह सकता हूँ कि हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पास बिल्कुल गारंटी है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कस्टमर को कभी शिकायत का मौका मिले या काफ़ी और चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर का ध्यान रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है और हमारे पास सर्विसेज़ अच्छी हैं, डिलीवरी अच्छी है और ये हमारे पास कॉस्ट मतलब उनकी कॉस्ट एज़ अ नॉर्मल है, बाकी वेबसाइट से। और टारगेट क्या कर रहे हैं? आप ऑडियंस को टारगेट क्या कर रहे हैं? आपकी तो पहली बात है अगर आपकी वेबसाइट जनरल है तो ऑडियंस को आप ग्लोबली टारगेट कर रहे हैं। ई-कॉमर्स हो, इसको कोई भी हो, आप किस यो मतलब आपके यूज़र्स कौन होने चाहिए? ये मेरे अगर मेरी अब अपनी वेबसाइट पे देखा जाए तो मेरी चीयर्स वेबसाइट है तो वो मैं अपने होम ऑडियंस को टारगेट करूँगा, होम डिलीवरी वगैरह पे टारगेट करूँगा तो आपने यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करनी है। व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज़ विल यू ऑफर? आपकी जो भी प्रोडक्ट है और सर्विसेज़ आप क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो आपने सोचना है, आराम से बैठ कर सोच के पे काम करना है, ठीक है? व्हाट विल सेट योर मार्केट प्लेस अपार्ट स्पीड, अफोर्डेबिलिटी एंड कस्टमाइज़ेशन? आपकी जो भी मार्केट प्लेस है, उसकी स्पीड क्या, अफोर्डेबिलिटी क्या है, कस्टमाइज़ेशन क्या है, इस चीज़ पे आपने बैठना है, आराम से काम करना है। मतलब आपकी वेबसाइट में ऐसी क्या चीज़ है मार्केट प्लेस पे आप जाएँगे तो ये सारी आपने चीज़ें डिफाइन करनी है, ठीक है? ये आप आराम से उनसे बैठकर पॉइंट्स बनाकर इनकी पिक्चर्स ले सकते हैं। अच्छा स्टेप 3 में क्या है कि आपने एक डेटा स्कीमा बनाना है। डेटा स्कीमा जैसे एक तो ये है कि आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी इन योर मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर एंड डिलीवरी ज़ोन। अच्छा इसमें आपने एक वही डायग्राम बनानी है। डायग्राम में बताना है कि आपके प्रोडक्ट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट के अंदर एक तो आईडी होगी, नेम होगा, प्राइस होगी, स्टॉक होगा। हाँ, इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं जैसे इमेजेस होगी, इमेजेस की भी आनी चाहिए और काफ़ी स्टॉक्स हो गया। तो काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन हो गया, काफ़ी आप चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। और यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर। आपका ऑर्डर आप कस्टमर को कर रहे हैं। आप अगर ऑर्डर कस्टमर को कर रहे हैं तो उसकी कस्टमर आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फो हमें प्रोवाइड होनी चाहिए और क्वांटिटी वो कितनी बाय कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें आपने एज़ अ डायग्राम बनानी है और उनको प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे देखा जाए इन्होंने बताया देखें फोकस ऑन इंक्लूडिंग की फील्ड्स फॉर ईच आइडेंटिटी एंड सच एज़ प्रोडक्ट में आपके पास क्या-क्या चीज़ें होंगी, आईडी है, नेम है, प्राइस है, स्टॉक है और इमेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर जब कोई बंदा करेगा तो ऑर्डर आईडी क्या होगी, कस्टमर इन्फो क्या होगा, ऑर्डर डिटेल क्या होगी, उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है और हो गया है और डिलीवरी ज़ोन डिलीवरी उसकी जो हो रही है जैसे शिप इंजन वगैरह वो सारी हमें चीज़ें इस डिलीवरी ज़ोन में होंगी, ठीक है? तो यही चीज़ें बताई गई हैं, प्राइसिंग, स्टॉक यही सारी चीज़ें। अब ये सारा काम आपने क्या करना है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है और उसको आपने क्या करना है, अपनी देखिए किस-किस चीज़ आपका बिज़नेस गोल जो आपने चीज़ें डिफ़ाइन की हैं और डेटा स्कीमा की आपने पिक्चर्स लेनी है और उसको लिंक्डइन पे शेयर करना है। अच्छा, 5 क्वेश्चन्स हो सकते हैं कि अगर आप कैन आई स्विच माय मार्केट टाइप लेटर जैसे आपकी वेबसाइट मैंने क्या कहा था कि ई-कॉमर्स की है, रेंटल की। अगर आपने चूज़ किया ई-कॉमर्स, आपकी वेबसाइट अभी आपने ई-कॉमर्स की आप ग्लोबली टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐज़ अ बाद में अगर आप चाहते हैं कि मैं तो अपनी वेबसाइट को एक ई-कॉमर्स करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपने ना रिकॉग्नाइज़ करना है, पूरा आइडिया प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपकी जो वेबसाइट हो कि वो 1 घंटे में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे कि डिलीवरी प्रोवाइड करे, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। द सेकंड क्या है, डू आई नीड टेक्निकल नॉलेज टू क्रिएट अ डेटा स्कीमा क्या आप ये जो डेटा स्कीमा है, या आप क्या आपको पास कोई नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए बनाने के लिए? नहीं। व्हाट इफ आई हैव ट्रबल डिफाइनिंग माय बिज़नेस गोल? कोई ज़रूरत नहीं है, आप पे पेंसिल से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। डू आई नीड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट माय डायग्राम? ये जो डायग्राम बनी हुई थी हमारी स्कीमा की, कोई ज़रूरत नहीं है पेंसिल से आप बनाएँ। और हाउ डिटेल्ड शुड माय डेटा स्कीमा विल बी? ये आप पे डिपेंड ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी स्टेजेस पे डिपेंड है, आपकी वेबसाइट पे डिपेंड है। अच्छा, ये देखिए एंड नोट आपको बताया गया है, डे 1 इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट। अच्छा, डे 1 है क्या? आपकी मार्केट प्लेस को समझने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है, एक्टिविटीज़ कंट्रोल करनी है, एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, मार्केट प्ले टाइप होनी चाहिए, बिज़नेस गोल, स्कीमा आपका बनना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, रियल वर्ल्ड इस वाली वेबसाइट को आप बिज़नेस में लेके जाना है, हैकाथॉन, टिप्स, फंक्शंस, एफिशिएंसी, इनोवेशंस और काफ़ी चीज़ें इम्पैक्टफुल करनी